हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामा डांस ब्लॉग में। तो देखिए, मैं गई थी कपड़ा लेने मार्केट। तो मैं मार्केट से कपड़ा ले आई हूँ। वीडियो मैंने पहले बनाया था, वो मैं एक दिन मेरा मोबाइल हैंग कर रहा था तो कुछ वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, तो उसमें वो भी वीडियो डिलीट हो गया था। मैं सामान लेके आई थी, आप लोगों को दिखाए थे उस वीडियो में, लेकिन जो डिलीट हो गया है वीडियो, ये भी बनाई थी मैं। तो आगे थोड़ा पार्ट था वो डिलीट हो गया मुझसे, ये वीडियो बचे थे, तो मैंने कहा चलो आज इसको डाल देते हैं। तो मैं देखिए कपड़ा लेके आई थी, मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरे बच्चे जो हैं, हम और मेरे हस्बैंड दोनों गए हुए थे, तो बच्चे जो हैं जेठानी के यहाँ छोड़ दिए थे। तो मैं आई थी, दोपहर हो गया था। मैं सुबह नाश्ता वास्ता करके भी नहीं गई थी, इस नाते मैं आई तो फिर जल्दी जल्दी किचन में लग गई। दूध आया था, दूध भी मैंने गर्म नहीं किया था। दूध ऐसे ही रख के चली गई थी कि वापस आऊँगी तब फिर भगोना धुलूँगी, फिर दूध गर्म करूँगी। तो मैं आई हूँ, जल्दी जल्दी चावल चुनी हूँ। फिर उसके बाद में मैं तहरी बनाने जा रही थी। तो मैंने कहा यही सबसे आसान तरीका है खाना खाने का, फिर जल्दी जल्दी हो भी जाता है। फिर दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस नाते मैंने कहा चलो हल्का बना लेते हैं। वैसे भी लेट हो गया था, तो उतना ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं था। बच्चे वहीं खा लिए थे, तो हमें दोनों खाने को थे। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी प्याज काट रही थी। मैं सोच रही थी कितना जल्दी हो जाता। लहसुन भी छील रही थी। सामान में लेके आई थी, सोची थी मैं आप लोग को जो जितना लेके आई हूँ खोलूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं अपने दुकान के लिए, अपने बुटीक के लिए कितना सामान लेके आई हूँ बेचने के लिए, लेकिन मुझसे डिलीट हो गया गलती से। तो देखिए, मैं तहरी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी। वे बीच में नीचे से मैं गेट पे देखा कर रही थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमें लगता था कोई, बच्चे मेरे हस्बैंड मेरे गए थे बच्चों को लेने। मैं सोच रही थी आ गए, दरवाज़ा खुला था। तो अपना मैं बुटीक, किचन से मैं अपना बुटीक भी देखती रहती हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा सामान करके, बुटीक का सामान थोड़ा करके ले आती हूँ। फिर जो बिक जाता है, फिर पैसा थोड़ा जमा हो जाता है, तो मैं फिर थोड़ा सा ले आती हूँ। फिर ऐसे ऐसे करके इकट्ठा नहीं पूंजी लगाती, क्योंकि ऐसे ही मोहल्ले में किए हैं तो इकट्ठा पूंजी लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी नाते मैं थोड़ा थोड़ा ही, जैसे अगर बिक जाता है, पैसा खाली हो जाता है, तो फिर जाती हूँ ले आती हूँ। और नहीं, हफ्ते में 15 दिन पे चले जाती हूँ लेने। अगर नहीं बिकता है तो फिर वेट करते हैं कि बिक जाए, फिर पैसा खाली हो तब जाए लेने। देखिए, मैं चावल धुल रही थी। तो देखिए दोस्तों, तड़का मैंने डाल दिया था, फिर चावल भी डाल दिया है। मैं चावल थोड़ा सा भून रही हूँ। इसमें नमक नमक हल्दी, धनिया पाउडर, यही सब डाल देते हैं। उसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाला मुझे नहीं अच्छा लगता है। तहरी तो ठंडक के टाइम में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जब हरी मटर रहती है तब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने वो जो बासी दूध रखा था उसको गर्म करके रखा ठंडा होने के लिए, कि ठंडा हो जाए। फिर उसको मैं दही जमा देती हूँ। दही जम उसको रख दूँगी दही जमने के लिए। फिर दूसरा दूध लूँगी, तो फिर वो जो ताज़ा दूध आया फिर उसको गर्म करूँगी। देखिए, मैं बीच बीच में कुछ बोल भी रही हूँ। देखिए, मैं टमाटर डाल रही हूँ उसमें। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में मैंने पानी डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया है काम बर्गर, जैसे चावल बनाते उतना ही पानी डाला है मैंने। इसमें पानी अलग से एक्स्ट्रा नहीं रहता है। मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो उसमें पानी ज़्यादा डालती हूँ। तहरी जैसे चावल की तरह रहता है, अगर गीला हो जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, मैंने बंद कर दिया है उसमें पानी डाल के। तो मैं ये दूध ठंडा कर रही थी। अभी जो दूध मैंने बासी रखा था उसको गर्म करी हूँ, तो उसके बाद ठंडा करी हूँ। ठंडा इसलिए करी हूँ क्योंकि मुझे दही जमाना है। दही मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं सोच रही थी कि दही जम जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। पुराना दूध था, बासी दूध था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसको दही जमने के लिए रख दूँगी। फिर उसके भगोना धुलने के बाद में उसको, ये जो बर्तन रखे थे, कुछ बर्तन गंदे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी ये भी निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बर्तन धुल रही हूँ। जब तक मैं बर्तन धुल रही थी, बच्चे भी मेरे आ गए। ये देखिए, कह रही है हाय। ये बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती है, मुझसे अच्छा बोल लेती है, मुझसे अच्छा ब्लॉग बना लेती है। तो देखिए, बर्तन धुल लिया है मैंने, फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने नहा वहा लिया है। मैं कह रही थी इसको खोल, मैं सो गई थी तब तक। ये मैं सोची थी कि खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कितना सामान लेके आई हूँ।
लेकिन तो कुछ कस्टमर आ गए थे तो मुझे खोलना पड़ा। मैं कस्टमर के सामने वीडियो भी नहीं बना सकती, क्योंकि किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, इस नाते मैंने नहीं वीडियो बनाया। फिर मैंने खोल के बेच भी दिया उसमें से सामान। तो अभी जो बचा हुआ है, कुछ तो बिक गए हैं क्योंकि कस्टमर आ गए थे, ज़्यादा तो निकल गया सामान। कुछ बचे हैं, कुछ क्या ज़्यादा ही बचे हैं अभी। तो मैं उसको चल रही हूँ, सही से रखूँगी, थोड़ा इसकी साफ़ सफाई करूँगी अपनी दुकान की। तो देखिए मैंने नीचे मैट बिछा के फिर इसको यहाँ रखा। अभी तय करती हूँ, सब मैं दिखाती हूँ आपको कि नीचे मैंने कितना सामान रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी एक आध सूट इसमें से अपने लिए सिल लेती हूँ, 2 सूट, क्योंकि ये जो सूट है गर्मी में बहुत आराम वाले हैं, कॉटन के हैं। तो सोच रही हूँ 2 सूट अपने लिए निकाल लेते हैं, सिल लेते हैं, फिर गर्मी में यूज कर लेते हैं अपना। तो मैं दिखाती हूँ कैमरा उधर करके आप लोगों को कि क्या है। हाँ, दिखाती हूँ कि मैंने कितना सामान फैला के रखा है सब। तो देखिए दोस्तों, मैंने सब इकट्ठा जो बचा था मैंने नीचे रख दिया, फिर उसको उठा के अलमारी में तय करके लगाऊंगी अच्छे से। ये सब कपड़े लेके आई थी। टी शर्ट है, क्या है, नाइटी है, मतलब मैक्सी, सूट है, दुपट्टे हैं, यही सब है, कुर्तियाँ हैं, प्लाजो हैं। ये जो पुराना सामान ऐसे रखा है उलझुल करके, मैंने सोचा चलो ये भी तय लगाकर सही लगा देते हैं। फिर देखने में थोड़ा अजीब लगता है। कुछ दिनों बाद मेरी आदत है कि जैसे कोई देखने आता है फिर वैसे खुल जाता है वो, फिर मैं ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि दिन भर इतना करते करते मैं थक जाती हूँ। फिर करने की हिम्मत नहीं होती है, जो जैसे रहता है वैसे रख देती हूँ। तो देखिए मैंने सोचा चलो दुपट्टे पट्टे सब इधर उधर बिखरे हैं तो मैं लगा देती हूँ। मैं यही करके बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे घर से बाहर नहीं जाना होता है। मैं कहीं जॉब करती या कहीं कुछ करती तो मुझे अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ कर बाहर निकलना पड़ता है। इस नाते मैं सोचती हूँ जो भी कमा रही हूँ, 100-200 कुछ भी कमा रही हूँ, लेकिन घर बैठे कमा रही हूँ, अपने परिवार में कमा रही हूँ, अपने बच्चों में कमा रही हूँ। तो इसी नाते मुझे नहीं खलता है। देखते हैं, मजबूरी अगर होती बाहर जाना पड़ता तो फिर भाई, और औरतें होती हैं जॉब करती हैं बाहर निकलती हैं तो उनकी मजबूरी ही होती है, क्योंकि अपने छोटे बच्चों को तो छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता है। कोई होता है कि जो शौक़ लगता है उसको करने का, मतलब वो शौक़ से ही करते हैं, कुछ तो मजबूरी में ही करते हैं। मेरा अच्छा है, मैं नहीं कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो खाली टाइम शैतान का टाइम होता है, जैसे खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वैसे ही खाली टाइम नहीं। मैंने सोचा चलो खाली टाइम नहीं बैठूंगी, मैं कुछ करती रहूँगी, ज़्यादा सही है। तो इसी नाते मैंने सोचा चलो घर बैठे ही काम कर लिया जाए। तो देखिए मैं एक एक करके तय लगा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी सूट ले आई थी। ये सूट बहुत अच्छे होते हैं। देखिए पुराने दुपट्टे जो थे मैंने तय करके लगा दिया है। अभी जो पुराने कपड़े हैं इस दिन पीछे सब बचे हुए थे, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इतनी गर्मी थी। उस दिन मैं ऐसे जूझ के काम कर रही थी, फिर गर्मी में मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का। जितना वहाँ इतना ज़्यादा कपड़ा था, मैंने बाहर से कपड़ा मंगाया हुआ था उसको, तो इसने वहाँ इतना गजा था। फिर एक दिन मैं सारे कपड़े निकाल के उसको अच्छे से तय करके फिर नीचे लगा दी हूँ। पहले मैं कुर्तियाँ सिलवाती थी, अभी तो मैं बंद कर दी क्योंकि मेहनत ज़्यादा करना पड़ता था। फिर यूट्यूब देखो, फिर यूट्यूब संभालो, फिर बच्चा संभालो, घर संभालो, कुछ ज़्यादा ही मेहनत पड़ जा रहा था। तो इस नाते मैंने सिलाई वाला काम बंद कर दिया है। तो अभी यही है कि रेडीमेड ले आते हैं, फिर रेडीमेड जो कुछ सूट के कपड़े ले आते हैं, कुछ रेडीमेड ले आते हैं तो बिक जाते हैं। खुद मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। देखिए बेटा मेरा हाथ लगा रहा था, देखिए मैं तय कर रही थी। ये टी शर्ट है, खुल गया था। जैसे लोग देखने आते तो खुल जाते हैं, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो ये नहीं पसंद आया तो ये देखते हैं, वो नहीं पसंद आया उसको भी हटा देते हैं, दुकान वाले भी परेशान। तो दोस्तों अगर क्या बोलते हैं आपको पसंद आया तो अगर मेरा बिजनेस अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।